बेटा आज हम क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड सीखने जा रहे हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का आसान सा मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है आपने उसको 1 और 2 लेट करना है। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में आपने x के कोफिशिएंट को बराबर करना है या y को करना है। पहले मैं x से कर दिखाऊंगा और फिर y से करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को अगर बराबर करना है तो नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को नीचे से। मतलब नीचे क्या है, 2 है, ऊपर 1 है, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 से करेंगे। अब देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपके पास। 2 को 1 से किए 2x आ गया, प्लस 2 को y से किए 2y आ गया, इक्वल टू 10। सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 1 से किए हैं, मे भी यहां पर सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर दोनों साइन सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस का। यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस का। और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस का। अब आपके पास 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। ये माइनस का साइन किस में बदल गया, प्लस में बदल गया। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5y हो जाएगा। ए प्लस का साइन किस में बदल गया, माइनस में बदल गया। 10 में से 4 चला जाएगा 6। अब y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/5। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट वी गेट। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, आप सेकंड में भी पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर पुट करके। आपके पास x तो x रहेगा, y की वैल्यू कितना आ गया, 6/5 इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू निकालना है, 5 प्लस से इधर आया कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 5 25 माइनस 6, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19/5। ठीक है, आया समझ। अब इसको लास्ट में क्या लिखना है, इसका आंसर। तो आपने आंसर को अलग से मेंशन करना है, 19/5, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/5। आई बात समझ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सम नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें भी एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 को क्या मानेंगे, फर्स्ट, और दूसरे को सेकंड। मैंने क्या बताया था आपको, जब कभी भी एलिमिनेशन मेथड हो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 2 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 को 4 से करेंगे 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। और 3 को 2 से कर देंगे 6x, और 3 को 2 से करेंगे यहाँ पर भी 6y इक्वल टू 6। अब देखते हैं साइन कब चेंज करना है और साइन कब चेंज नहीं करना है। अगर आपके पास दोनों टर्म का साइन सेम हो तो आपने साइन चेंज करना है। अगर ये पहले से ही डिफरेंट हो तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैंसिल कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, कैंसिल तो होगा ही नहीं, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। बच्चों अब देखते हैं क्या होगा, इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन प्लस में बदल गया था, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 14y, और 20 में से 6 चला जाएगा यहाँ भी 14, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14/14। ये कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। दोबारा से सेम प्रोसेस क्या करेंगे, अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे बताओ बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट वी गेट। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या सेकंड में, ठीक है ना, जहां आपको आसान लगे वहां पुट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कितना है, 3x प्लस 4y, y की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 इक्वल टू 10। कितना आ जाएगा,
3x प्लस 4 इक्वल टू 10, मतलब 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 और x इक्वल टू 6। और यहाँ पे 3 कहाँ पे आ जाएगा नीचे, इसको कैंसिल कर देते हैं और x इक्वल टू कितना आ गया 2। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखने का तरीका क्या है बेटा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना है 1। बात आई समझ। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान है, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज होगा, ठीक है ना। आपने सिंपल कोफिशिएंट को बराबर करना है, ठीक है ना। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास अनइक्वल फॉर्म पे, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपके पास 3x माइनस 5y, ठीक है ना, माइनस 4 उधर जाए कितना हो जाएगा प्लस का 4। अभी 9x है प्लस 2y इधर आए कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2y और 7 उधर रहने देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे इक्वेशन एक फर्स्ट हो गया और इसको सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि सर आपने बोला था कोफिशिएंट को बराबर करना, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट ये इक्वल हो जाएगा। अगर वो कंसेप्ट नहीं समझ आता तो बेसिक कंसेप्ट कौन सा यूज करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। चलिए पहले हम बेसिक जो रूल है उसी के हिसाब से करते हैं। 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे से, ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, बाकी y निकल जाएगा और y को आगे क्या करेंगे पुट कर देंगे, x निकल जाएगा। खुद से ट्राई करेंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ जो आपके पास है वो फ्रैक्शन में है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन वाले सम को पहले सिंपल में करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। 2y/3 इक्वल टू -1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 6। 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y इक्वल टू -1, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन कितना आपके पास है, दूसरा इक्वेशन को यूज कर लेते हैं x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पर देखते हैं, 3x माइनस y इक्वल टू 9, क्योंकि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और सेकंड कितना है बेटा आपके पास 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब इसको सोल्व करना है। अब देखेंगे कि क्या इसका x का कोफिशिएंट डिफरेंट है या सेम है। अगर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे दोनों टर्म में हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर इसको प्लस करेंगे यहाँ पे माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे जिसका है कुछ नहीं होता 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5y, और ये प्लस माइनस माइनस 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 माइनस का, ठीक है। अब y की वैल्यू कितना हो जाएगा -15/5 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा -3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, कितना आएगा बेटा बताओ 3x 4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -6, 3x -12 इक्वल टू -6 और 3x -6 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों ध्यान देना, x इक्वल टू 12 में से 6 गया 6, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 2। तो आपके पास y -3 और x 2। समझ आई बात। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान से समझ आएगा। समझ आई बात। क्या करना होता है इसमें, कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है कि वर्ड प्रॉब्लम के सम को कैसे सोल्व करना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन का सम है, 3.3 का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट नंबर सम, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कैसे सम करेंगे इसको सोल्व को, फर्स्ट सम को देखेंगे कि आपके पास
if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। मतलब आपके पास नोमिनेटर से एक प्लस करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है, तो आपके पास फ्रैक्शन कितना बन जाता है बेटा? 1 बनता है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको करने का सबसे सिंपल मेथड है, लेट कर लेंगे द नोमिनेटर। ध्यान देना बेटा, इधर नोमिनेटर को x लेट कर लिए और इसके बाद द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है बेटा? यहाँ पे डिनोमिनेटर को y, मतलब आपके पास जो फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू n बाय डी, मतलब x बाय y बन गया। याद रखना, जितने भी आपके पास फ्रैक्शन से रिलेटेड सम आएंगे तो आपने क्या करना है? आपने स्टार्टिंग स्टेप ऐसे करना है। अब आपने इसमें लाइनिंग पढ़नी है। क्या बोला जा रहा है कि नोमिनेटर में एक प्लस करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है। तो नोमिनेटर कितना आपके पास बेटा? x है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग ऐसा है, इसमें प्लस करना है और दूसरे में 1 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाता है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा और y माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इधर आके माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा? फर्स्ट। अब ध्यान देंगे आगे, आगे कैसे करेंगे इसको? ATQ यहां पे कर देते हैं। इसका सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है? इट बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाता है, कब होता है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ दिया जाए तो ये 1/2 हो जाता है। तो अगेन देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डिनोमिनेटर की बात हो रही है, न्यूमिनेटर की कुछ बात नहीं हो रही है। उसको x करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है बेटा? 1/2। अब दोबारा इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और ये y प्लस 1। अब कितना आएगा? प्लस वाई, इधर आके माइनस वाई, और फिर इसको 1 ही छोड़ देते हैं। इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा? सेकेंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया है, दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाया गया है, कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड में? पहले इसके इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितना था बेटा आपके पास? x माइनस वाई इक्वल टू -2, और सेकेंड कितना था? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको हमने फर्स्ट लेट किया था और इसको क्या लेट किया था बेटा? सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड करना है, कैसे करेंगे? सर x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y ऑलरेडी बराबर है, y का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो x की करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट y को कैंसिल कर देते हैं, दोनों का साइन सेम है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ y से y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बताओ, एक 2x है माइनस का और x प्लस का, x में से 2x जाएगा, कितना आएगा बेटा? -x, और ये -2 और ये -1 कितना हो जाएगा? -3। x माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3। अब x की वैल्यू को हमने कहां पुट करना है? पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। जनरली हम फर्स्ट में पुट करते हैं। 1 हमारे पास इतना आ जाएगा, तो 1 कितना है बेटा? x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा? -y -2 प्लस 3, इधर आके कितना आएगा बेटा? -3, और -y इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। बात आई समझ? x और y की वैल्यू निकल गया। अब लास्ट में हमें फ्रैक्शन निकालना था, देयरफॉर तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा? x बाय वाई, मतलब x की वैल्यू कितनी आई थी? 3 और y की वैल्यू 5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। समझ आई बात? ठीक है, ओके, क्लोज कर दो उसको।